हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 23 तक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें ये शो करने के लिए कहा गया है कि n का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n की जो वैल्यू है वो इंड करेगा डिजिट 5 के साथ। तो चलिए इसे हम लोग प्रूव करते हैं। तो देखिए, हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n इक्वल्स, देखिए यहाँ पे जो बेस है ये डिफरेंट है एंड पावर सेम है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू द पावर n विच मीन्स 10 टू द पावर n। जहाँ पे n क्या होगा तो n कोई नेचुरल नंबर होगा। अब देखिए, अगर n कोई नेचुरल नंबर होगा तो 10 टू द पावर n की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पे अगर n इक्वल्स हम लोग 1 पुट कर दें तो हमें 10 टू द पावर n का वैल्यू 10 मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 2 पुट करें तो 100 मिल जाएगा, 3 पुट करें तो 1000 मिल जाएगा एंड सो ऑन। कहने का मतलब है कि 10 टू द पावर n की जो वैल्यू है यहाँ पे ये हमेशा एंड कर रहा है डिजिट 0 के साथ, है ना। तो इस बात को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। हियर the value of 10 to the power n is always ends with digit 0. So there is no value of n for which 2 to the power n into 5 to the power n ends in 5। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा गया है कि क्या ये पॉसिबल है कि दो नंबर का जो HCF है वो 25 हो एंड LCM 520 हो। तो देखिए, हमें पता है कि जो HCF होता है वो LCM को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो HCF होता है वो LCM का फैक्टर होता है। तो इस बात को चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। Since HCF divides LCM completely, so लिख सकते हैं HCF is the factor of LCM। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो 25 है ये 520 का एक फैक्टर नहीं है, बट 25 is not a factor of 520। Therefore, it is not possible to have two numbers whose HCF is 25 and LCM is 520। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दो ऐसे इरेशनल नंबर का एग्जांपल देने के लिए कहा गया है जिसका कि सम एक रैशनल नंबर हो। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड numbers are 2 plus root 5 and 2 minus root 5।
आप चाहें तो कोई और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे 2 + √7 एंड 2 - √7, 2 + √3 एंड 2 - √3। चलिए अब इसे हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसका सम करने पे हमें रैशनल नंबर मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखिए लिख सकते हैं यहाँ पे 2 + √5 + 2 - √5 इक्वल्स 2 + √5 + 2 - √5। अब देखिए यहाँ पे √5 एंड -√5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2 + 2 विच इज़ 4 एंड जो कि एक रैशनल नंबर है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कहा गया है कि हमें दो ऐसे इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है जिसका कि प्रोडक्ट रैशनल हो। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। रिक्वायर्ड नंबर्स आर, देखिए लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 5 + √2 एंड 5 - √2। आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अब हम लोग इसे चेक कर लेते हैं कि इसका प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर आता है या नहीं आता है। 5 + √2 इंटू कर देंगे 5 - √2। अब देखिए ये किस फॉर्मेट में आ चुका है, a + b इंटू a - b के फॉर्मेट में। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a² एंड a² के प्लेस पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर -b² एंड b² के प्लेस पे क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 25 - 2 विच इज़ 23 एंड 23 भी एक रैशनल नंबर है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कहा गया है कि अगर a एंड b रिलेटिवली प्राइम है तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो देखिए हमें पता है कि जो भी नंबर्स रिलेटिवली प्राइम होते हैं उसका एचसीएफ कितना होता है 1। तो यहाँ पे मैं इसे लिखता हूँ। तो पहले लिख देते हैं गिवन नंबर्स आर a एंड b। अब लिखेंगे सिंस a एंड b are relatively prime, so HCF of a and b इक्वल्स कितना हो जाएगा 1। अब देखिए हमें पता है कि HCF इंटू LCM इक्वल्स होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। अब देखिए HCF यहाँ पे है 1, LCM हमें फाइंड करना है एंड प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा a इंटू बी यानी कि ए बी। अब देखिए 1 इंटू LCM विच इज LCM, तो LCM कितना मिल जाएगा ए बी एंड इट इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि दो नंबर्स का LCM 1200 है, तो हमें ये शो करना है कि इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो 500 नहीं हो सकता है। हमें इसका रीजन देना है यहाँ पे। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग LCM ऑफ टू गिवन नंबर्स इक्वल्स हमें दिया हुआ है 1200। अब देखिए हमें पता है कि जो HCF होता है वो LCM को कंप्लीटली डिवाइड करता है, यानी कि जो HCF है वो LCM का फैक्टर होता है। बट यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 500 1200 का एक फैक्टर नहीं है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस 500 इज नॉट अ फैक्टर of 1200, so it is not possible। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हमें एक रैकरिंग डेसिमल दिया हुआ है और इसे रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं x इक्वल्स 0.4 एंड 4 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल्स 0.444 और फिर यहाँ पे लगा देते हैं डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये रिपीट होता रहेगा। और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट के दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10x इक्वल्स 4.444 डॉट डॉट डॉट, और इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, तो देखिए हमारा इक्वेशन सेकंड है 10x इक्वल्स 4.444 डॉट डॉट डॉट, एंड इक्वेशन फर्स्ट है x इक्वल्स 0.444 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 10x में से x को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 9x इक्वल्स 4 में से 0 तो 4, एंड देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे तो 444 है एंड यहाँ पे पॉइंट के बाद 444 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 9x इक्वल्स हमें मिल गया 4। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स 4/9, एंड यही हमारा रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में हमें यहाँ भी एक रेकरिंग डेसिमल दिया हुआ है एंड इसे भी हमें रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। तो चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट x इक्वल्स 0.23 एंड इसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स 0.2323 डॉट डॉट डॉट, एंड इसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट के दोनों तरफ हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 100x इक्वल्स 23.2323 डॉट डॉट डॉट, एंड इसे कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम 2 वी गेट, चलिए अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 100x इक्वल्स 23.2323 एंड यहाँ पे x इक्वल्स 0.2323, तो अब इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो देखिए हमें यहाँ पे मिल जाएगा 99x इक्वल्स 23, और यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल्स 23/99, एंड यही हमारा रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर दिया हुआ है एंड कहा गया है कि एक्सप्लेन करो कि ये जो गिवन नंबर है ये इरेशनल नंबर क्यों होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर होगा। तो इस बात को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, सिंस इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग decimal,
so it is an irrational number। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में हमें √2/3 को इरेशनल प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो चलिए इसे हम लोग प्रूव करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि √2/3 एक रैशनल नंबर है। लेट √2/3 इज अ रैशनल नंबर whose simplest form is a/b। हमने कंसीडर कर लिया कि √2/3 एक रैशनल नंबर है जिसका कि सिंपलेस्ट फॉर्म है a/b। अब देखिए अगर a/b सिंपलेस्ट फॉर्म है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे a एंड b ऐसे इंटीजर्स होंगे जिसका कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि a एंड b आर को प्राइम्स। So A and B are co-primes। Now अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं √2/3 इक्वल्स a/b, क्योंकि a/b इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। और देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके √2 × b इक्वल्स 3a, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं √2 इक्वल्स 3a/b। अब देखिए क्योंकि a एंड b इंटीजर्स हैं इसलिए 3a/b एक रैशनल नंबर होगा, एंड अगर 3a/b एक रैशनल नंबर होगा तो √2 भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो इस बात को यहाँ पे लिखेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स so 3a/b is rational, thus √2 is also rational, but this contradicts the fact that √2 is irrational। लेकिन ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। एंड ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा अजम्पशन जो है वो गलत है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, hence √2/3 is an irrational number। ये हमने प्रूव कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा गया है √3 एंड 2 के बीच में। तो देखिए हमें पता है कि √3 का अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1.732 एंड फिर यहाँ पे लगा देते हैं डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है। अब देखिए हम कह सकते हैं क्लियरली 1.8 जो होगा वो √3 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। कहने का मतलब ये है कि 1.8 एक ऐसा वैल्यू है जो √3 एंड 2 के बीच में होगा, और भी कई सारे वैल्यूज हो सकते हैं, है ना। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 1.8 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड 2। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक रैकरिंग डेसिमल दिया हुआ है एंड कहा गया कि एक्सप्लेन करो कि ये क्यों एक रैशनल नंबर होगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो देखिए हम क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो गिवन रेकरिंग डेसिमल है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर होगा। तो इस बात को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, सिंस इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal, so it is a rational number।